राधे राधे कहते ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लेत कट जाए, नाम लेत कट जाए। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। राधे 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 राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में पलंग पर लेटे हुए थे। रुक्मिणी जी चरण सेवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी निंदा करने लगे। रुक्मिणी, मेरा कोई न जाति है, न पाति है, न कुल है, न खानदान है। मैं जहां तहां मैं पलायन कर जाता हूं। मेरा नाम रणछोड़ है। बोली रणछोड़ भगवान की जय। मेरा नाम रणछोड़ है। तुमने मुझे ही क्यों चुनाव किया? भगवान श्री कृष्ण अपनी निंदा कर रहे थे। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, मेरे सामने आप अपनी निंदा न किया करें। मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। बोले तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो? बोले हाँ प्रभु, अगर आपको ये बात नहीं मालूम हो तो आप मेरी परीक्षा करके देख लो। आपकी इच्छा है तो आप परीक्षा करके देख लो। और रुक्मिणी जी भगवान के चरण की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। पहले के जमाने में पत्नियां अपने पति के चरण दबाती थी, सेवा करती थी, चरण सेवा करती थी। वे धर्म पत्नी कहलाती थी। आज तो अधर्म पत्नी कहलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र मूंदे। रुक्मिणी जी चरण सेवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला राधे राधे राधे। जैसे इन्होंने राधे राधे का उच्चारण नाम किया, रुक्मिणी जी ने चरण उठा करके पटक दिया। चरण की सेवा मैं करूं और नाम लेते हो राधे का। ये राधे कौन सी वस्तु है
जिसका आप सोते जागते उच्चारण करते हो। आपने कभी मेरा नाम तो नहीं लिया। राधे का नाम आप सोते हो तब राधे राधे, जागते हो तब राधे राधे, स्वप्न में राधे राधे, उठे तो राधे राधे, चले तो राधे राधे, बैठे तो राधे राधे, आ राधे खा राधे। आपका तन जरूर मेरे पास है, लेकिन आपका हृदय तो वो राधा जो निगोड़ी है ना उसके पास है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तू तो बात का बतंगड़ बनाती है, ऐसे ही मुंह से निकल गया। बोले आज की बात होती तो मैं मान लेती, लेकिन जब से मैं आई हूं तब से मैं ये प्रक्रिया देख रही हूं। आज मुझे बोलना पड़ा मुखर होकर के, अन्यथा मैं कभी नहीं बोलती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जानना चाहती हो राधा कौन है, क्या है, कैसे है? बोले हाँ, मैं जानने के लिए ही तो आज आपको टोक रही हूं, रोक रही हूं, क्योंकि एक स्त्री अपने पति के जीवन में दूसरे स्त्री का प्रवेश नहीं चाहती। एक स्त्री अपने पति के जीवन में वह एकाकी ही रहना चाहती है, वह अकेले ही रहना चाहती है। दूसरे के पुरुष को, दूसरे स्त्री का वो नाम लेना जहर के समान समझती है और उसे सौतन की उपाधि देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, राधा कौन है मैं बता दूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण दूसरे दिन बिस्तर पर लगे लोटने पोटने पलंग पर। भगवान श्री कृष्ण कराहने लगे, चिल्लाने लगे, बोले मेरे पेट में बड़ा दर्द है। सारी रानियां 16,108 रानियां आ गई। भगवान ने कहा कि पेट में बड़ा दर्द है, बुखार हो तो थर्मामीटर लगा करके नाप लो। बहाना बनाओ तो भगवान श्री कृष्ण की तरह कि पेट में दर्द है। रुक्मिणी जी ने कहा कि औषधि? बोले औषधि तो यही है कि कोई अपने चरण की धूल जल में घोल कर मुझे दे दे और मैं उसे पान कर जाऊं, मेरे पेट की पीड़ा शांत हो जाएगी। रुक्मिणी जी जितनी रानियां थी सब खुसर फुसर करने लगी कि हमारे पति हैं, मैं इनको अपने चरण की धूल अगर जल में घोल करके दूंगी तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा। काफी देर तक ये प्रक्रिया चलती रही। किसी ने अपने चरण की धूल नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, हाय हाय। धन लेना है तो स्त्री है, मकान लेना है तो स्त्री है, सोने चांदी हीरे जवाहरात लेना है तो स्त्री है, संतान लेना है तो स्त्री है, लेकिन आज पीड़ा हो रही है तो कोई नहीं है। 16,108 रानी किनारे पर खड़ी हो जाती है। नारद जी का आगमन होता है, प्रणाम आशीर्वाद होता है। प्रभु क्या बात है, काफी बेचैन लगते हो?
बोले नारद, पेट में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है। बोले औषधि? बोले औषधि तो बड़ी सहज है कि कोई अपने चरण की धूल जल में घोल करके मुझे दे दे और मैं पान कर जाऊं। लेकिन उसे कोई देने वाला नहीं है नारद, कोई नहीं देने वाला है। नारद ने कहा, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, जाम्बुवती, तुम्हारे पति भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा हो रही है, पीड़ा असह्य है। अपने चरण की धूल जल में घोल करके दे दो, ये पान कर जाएंगे, इनकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। बोले नहीं नारद, लगता है तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है। अगर मैं अपने चरण की धूल को जल में घोल करके मैं दूंगी तो मैं जो है मेरी पुण्य नष्ट हो जाएगी, मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं नरक में जाऊंगी। क्योंकि अपने पति को पत्नी का चरण धूल पीना या पिलाना नरक में जाना है। नारद ने कहा, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई थी। अभी मर जाए लेकिन तुम अपने चरण की धूल जल में घोल कर मत देना। नारद ने एक कड़ी और चढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण चिल्लाने लगे, नारद मजाक कर रहे हो, मुझे पीड़ा हो रही है। बोले प्रभु, जिनको आपने संतान दिया, मकान दिया, आभूषण दिए, सारी सुख सुविधा दिया, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो क्या गांव वाले देंगे? सारी सुख सुविधा तो आपने इनको दिया है, इनको देना चाहिए, पर ये नहीं दे रही है तो मैं क्या करूं? नारद ने कहा, ये नहीं देंगी। नारद ने कहा तब? बोले बाहर जाओ। कटोरा लेकर के, जल लेकर के नारद जी चारों तरफ घूम रहे हैं, कोई अपने चरण की धूल दे दो। भ्रमण करते करते नारद वृंदावन पहुंच गए। बोलिए राधा रानी की जय। राधा जी कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने में नारद जी कटोरा में जल लिए पहुंच गए। राधा जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद मुनिवर, कैसे आगमन हुआ? बड़ी अहेतु की कृपा है आपकी। नारद ने कहा कि राधिके, द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के पेट में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है।
राधिका जी ने कहा कि औषधि, देखो ये प्रेम है, प्रेम दवा देता है, वह औषधि देता है, वह पीड़ा को दूर करता है, कष्ट को दूर करता है। प्रेम प्रसन्नता देता है, प्रेम निष्काम होता है, प्रेम में अर्पण होता है, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम अपने लिए तो होता ही है, दूसरे के लिए होता है। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान जो दे दे उसे प्रेम कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वह प्रेम कहलाता है, और जो शरीर का मिलन होता है वो वासना कहलाती है। भागवत की भाषा में उसे हम वासना कहते हैं। प्रेम अमृत है, प्रेम औषधि है, प्रेम मुस्कान है, प्रेम ध्यान है, प्रेम तरंग है, प्रेम सत्संग है। क्या नहीं है प्रेम में। और राधा ने जी तुरंत कहा औषधि। नारद ने कहा कि औषधि तो बड़ी सहज है पर कोई दे नहीं रहा। क्या औषधि है नारद? कोई अपने चरण की धूल जल में घोल करके दे दे और भगवान श्री कृष्ण उसे पान कर जाएंगे और उनके पेट की पीड़ा शांत हो जाएगी। राधा ने कहा बस इतनी सी बात। हाँ। राधा ने तुरंत अपने चरण को आगे कर दिया। नारद तुम जितना चाहो मेरे चरण को धो डालो और चरण धूल को जल में मिला करके ले जाओ। नारद ने कहा कि राधिके रुको। अब क्या रुकना है नारद? मेरा प्रेमी पीड़ित है, वह दर्द से करा रहा है। अब ठहरने का मौका अवसर नहीं है नारद, धो लो जितना चाहो। बोले अरे उनकी पत्नियों ने नरक में जाने के भय से अपने चरण की धूल नहीं दी, तुमको नरक में जाने का भय नहीं? राधा जी ने कहा कि अरे नारद न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजस विरहै कांक्षी न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधीश्यं न च न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा मय्यार्पितात्मेक्षति यद् विनान्यत्। हे नारद मुझे स्वर्ग का पद नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे रिद्धियां सिद्धियां भी नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहती हूं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण सदैव स्वर्ग में रहे और मैं नरक में रहूं। वे सदैव सुखी रहें और मैं सदैव दुखी रहूं।
ये प्रेम है। अरे गहने साड़ी मकान देने पर तो कोई भी खुश हो सकता है, रुपया पैसा आभूषण देने पर तो दूसरा कोई भी खुश हो सकता है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां गहने, जमीन जायदाद, मकान, संतान ये आड़े नहीं आते। प्रेम तो प्रेम होता है। इसीलिए सारे जगत में राधा कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण और रुक्मिणी की पूजा नहीं होती है। रुक्मिणी का मंदिर केवल मैंने द्वारका में पाया है अपने भ्रमण में। वहां एक रुक्मिणी का मंदिर है सागर के, समुद्र के किनारे, और वहां बहुत से संत लोग बैठे रहते हैं, उनको तीर्थयात्री कुछ देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उनसे वे अपना जीवन यापन करते हैं। और विश्व में जहां भी आप पाइएगा राधा कृष्ण की मूर्ति पाइएगा, जो प्रेम का प्रतीक है, वासना का प्रतीक नहीं है, वह तो प्रेम का प्रतीक है। राधा के चरण को नारद जी धोते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं कि धन्य है राधिके, तेरा प्रेम धन्य है, तेरा जीवन धन्य है, तेरा प्रेम धन्य है, तेरा जीवन धन्य है। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजिते में। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजिते में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्री राधा जी के चरण हृदय कमल में मेरा चरण कमल सदैव विराजमान रहता है। वह एक क्षण के लिए भी वह इधर उधर नहीं भटकता है। और बाद में नारद जी को राधा जी ने प्रणाम किया है। ले जाओ नारद मुनिवर, शीघ्र ले जाओ और ये राधा के चरण की धूल को जल में घोलकर लेकर के आते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे, सानिध्य में पहुंचे, निकट पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद औषधि मिली? बोले हाँ महाराज। किसने दिया? बोले राधा जी ने दिया। जैसे ही राधा का नाम सुना भगवान श्री कृष्ण उठ करके बैठ गए। बोलिए कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। भगवान श्री कृष्ण उठ करके बैठ गए। उन्होंने कहा नारद, इस औषधि के नाम में ही इतनी ताकत है कि मुझे औषधि पीने की आवश्यकता नहीं है नारद। और उन्होंने रुक्मिणी जितनी रानियां विराजमान थी, उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हें मकान दिया, संतान दिया, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, सारे खाद्य सामग्री मैंने सारी सुख सुविधा दिया, लेकिन तू तो अपने चरण की धूल भी नहीं दे पाई। और राधा जी को मैंने जंगल दिया, वियोग दिया, बिछोह दिया, वह मेरा नाम लेकर के दिन रात जपा करती है। तो मैं राधा का नाम लूं कि तुम्हारा नाम लूं? मैं राधा का नाम लूं कि तुम्हारा नाम लूं? सारी रानियों का मुख लज्जा से नतमस्तक हो गया।
नीचे झुक गया। ये प्रेम है। पूरे विश्व में राधा कृष्ण के प्रेम की पूजा होती। अरे मेरे भाई, भ्रमण करो, एक एक मंदिर है जहां सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार किया जाता है। मैं विशाखापट्टनम में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, हरे राम हरे कृष्णा इस्कॉन का मंदिर, बहुत सुंदर। माताएं बैठकर माला बना रही थी। मैंने पहली बार उतना सुंदर फूल देखे और उतनी सुंदर माला देखी। ये प्रेम की पूजा है, वासना की पूजा नहीं है, प्रेम की पूजा है। बिंदु जी ने लिखा था कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। तो इस तरह से आज हमने आपको ये दर्शाया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा क्यों की जाती है। आगे की कथा अगले सत्संग में। अगर ये कथा अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।